अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चरगा विद राइस बना रही हूँ जो बहुत मज़े का बनेगा। साथ में एक रायता बना रही हूँ और साथ में ये सैलड कचूमर बना रही हूँ। आइए इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने पहले एक चिकन पूरा ले लिया था और इसकी मैंने टांगें यहाँ से अच्छे से बांध के इस पर कट लगवा के और मैंने एक दही आधा किलो के करीब लिया और इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा सिरका 1 टेबल स्पून के करीब, थोड़ा सा सोया सॉस, काली मिर्चें, गरम मसाला, चाट मसाला, ये सारे मसाले मैंने लगा के इसको ओवरनाइट के लिए रख लिया था। इसकी रेसिपी मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, लेकिन आज मैं इसको राइस के साथ बनाने लगी हूँ। जो हम आम नमकीन राइस घर में बनाते हैं उसके साथ मैं इसको आज बनाऊँगी और इसको अब मैं साथ साथ फ्राई करती जाऊँगी और साथ साथ मैं चावल बनाती जाऊँगी और दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसको आगे हमें कैसे बनाना है। ये मैंने जो चिकन है इसको मैंने ऑयल में डाल दिया है और इसको मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए एक साइड से अच्छी तरह इसको रोस्ट करूँगी और फिर दूसरी साइड से इसको अच्छी तरह रोस्ट करूँगी ऑयल में। और उसके साथ साथ मैं चावल बनाती जाऊँगी। जितनी देर में ये रोस्ट होगा उतनी देर में 15-20 मिनट में हमारे चावल तैयार हो जाएंगे। आए मैं आपको बताती हूँ चावल कैसे बनाते हैं। इसमें मैंने 1 प्याली भर के ये चॉप प्याज डाल दिया था। अब इसको मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी और उसके बाद इसमें मैं जैसे जैसी चीज़ें डालूँगी आपको दिखाती जाऊँगी। साथ साथ हमारा चिकन भी फ्राई हो रहा है और साथ साथ उतनी देर में चावल बन जाएंगे जितनी देर में वो फ्राई हो रहा है। जैसे इसका कलर चेंज होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या आगे कर। ये प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया है और अब मैं इसके अंदर ये मैंने 3 टमाटर चॉप करके रखे थे, अब मैं इसको डाल दूँगी। और इसके साथ ही मैंने ये थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट है वो बना के रखा हुआ था, वो इसमें चला जाएगा। और ये 4 सब्ज़ मिर्चें थी, इसको मैंने पीस के रखा हुआ था, ये इसके अंदर चली जाएंगी। इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। उसके बाद मैं आपको बाकी बताऊँगी इसके नमक वगैरह अभी नहीं डालना। अब ये जो मैं ड्राई मसाले डाल रही हूँ उसमें मैं ये 2 बड़ी इलायची, छोटे छोटे दालचीनी के 2-3 टुकड़े और ये 2 कड़ी पत्ते डालने लगे। इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द आपके लिए चिकन पुलाव, बिरयानी और फ्राइड राइस सबकी रेसिपी लेके आ रही हूँ। आज आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी वो रेसिपी भी आपके सामने आएगी। अब इसको ना टमाटर मतलब सॉफ्ट हो रहे हैं, इसके लिए मैं थोड़ी देर फिर इसको कवर करके रख दूँगी 2 से 3 मिनट। ये कप मैंने चावलों के लिए थे 3, तो मैं 3 चम्मच इसमें नमक के डालूँगी और ये अब मैं आपके सामने ये 3 टीस्पून के करीब मैं आपके सामने नमक डालने लगी। 1 टीस्पून के करीब मैं आपके सामने सूखा धनिया डालने लगी और काली मिर्च और जो चिकन का पाउडर तो मैं अभी नहीं डालूंगी क्योंकि अभी हम काली मिर्च डालेंगे तो वो जल जाएगी, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कब डालूँगी। ये मसाला देखिए हमारा अच्छे से भुन गया। अब इसमें मैंने 3 कप चावलों के थे, मैं इसके अंदर 4.5 ये कप पानी के डालूँगी। ये वाले 4.5 कप में इसके अंदर पानी के डाल दूँगी। ये पानी मैंने नाप के रखा हुआ है, अब इसके अंदर पानी जाएगा और इसमें एक उबाल आने तक मैं इसको ढाँप के रख दूँगी। फिर हम इसमें चावल और डालेंगे और फिर साथ ही काली मिर्चें और 1 चम्मच मैं डालूँगी इसमें चिकन पाउडर फ्लेवर के लिए, ताकि इसमें भी चिकन का फ्लेवर आए। साथ वो चिकन फ्राई हो रहा है, साथ साथ इसमें भी थोड़ा सा चिकन का फ्लेवर आएगा तो बहुत मज़े की लगेगी। इसको मैं ढाँप के रखने लगी। देखें पानी में अच्छे से उबाल आ गया। अब मैं काली मिर्च 1 टीस्पून के करीब डालूँगी क्योंकि अगर हम मसाले में डाल दें तो उसका फ्लेवर बहुत कम आना था तो वो जल जानी थी। और अभी मैं इसके अंदर ये डालूँगी 1 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर। नमक आप एंड में चेक कर सकते हैं, अगर आपको ज़रा कम या ज़्यादा लगे तो कम लगे तो आप थोड़ा सा डाल सकती हैं। अब मैं यहाँ किसमें चावल डाल दूँगी। ये 3 कप के करीब मैंने भिगो के रखे हुए थे तकरीबन 15 मिनट पहले। इसको अच्छे से हिला लूँगी और मैं इसके
ऊपर ढक्कन दे दूँगी। जैसे उबाल आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन साथ साथ हमारा फ्राई हो रहा है और बहुत अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर उसका आ गया। उसको भी डिश आउट करते हैं। ये देखिए चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, कितना प्यारा इसका कलर आ गया। जब तक ये चावल दम में होंगे और यूँ कीड़े में ये भी फ्राई हो जाएगा, इसके मैंने साइड चेंज कर दिया। अब ये देखिए इसकी कितनी खूबसूरत लग रही है। चावल में अच्छे से उबाल आ गया। जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको दम पे दूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस स्टेज पे आके हमने इसको दम देना है। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका। अभी इसके ऊपर मैं ढक्कन नहीं दूँगी, इसको खुला ही रहने दूँगी ताकि इसका पानी सारा अच्छे से जल्दी जल्दी ड्राई हो जाए। ये देखिए चावलों का पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसको मैं दम पे रखूँगी 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद मैं चूल्हा बंद करके फिर मज़ीद 10 मिनट के लिए चूल्हे पे पड़े रहने दूँगी। फिर उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चावलों को मैंने बिल्कुल इस आग के ऊपर दम पे रख दिया है, और यहाँ जो ढक्कन के अंदर सुराख था उसके ऊपर मैंने कपड़ा दे दिया ताकि अच्छे से इसको दम आ जाए। चिकन हमारा अभी भी हल्की आग के ऊपर फ्राई हो रहा है, और इसको भी साथ ही मैं डिश आउट करूँगी। जैसे ही चावल का दम खुलेगा इसको भी निकालूँगी। अब मैं आपके सामने इसका दम खोलूँगी और आपको चावल दिखाती हूँ। ये बन के जैसे ये देखिए। अब इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसको डिश आउट कर दिया है, और साथ ही मैंने रायता बना लिया, ये कचूमर सैलड बना लिया। और ये रायते की आपको रेसिपी चाहिए तो आप मुझे लाजमी बताएं, मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी, और आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। अल्लाह हाफिज़।